बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ईद पर और ऑयली चीज़ें खाने के बाद कुछ हल्का फुल्का सा हो जाए तो आज आपके लिए लेके आए हैं मटर पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त, साथ में सैलड, आलू का रायता और अचार है। सबसे पहले हमने लेना है ऑयल में हम कर लेंगे प्याज को अच्छे से ब्राउन, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच हम डालेंगे इसमें, और अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे फ्राई। जब तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाएगा, तो हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। बहुत ही झटपट से बनने वाला और मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ही आसान है। और साथ में हमने लेने हैं, हमारे पास टमाटर हमने फ्रीज़ किए हुए हैं तो इसलिए मैंने बना के रखे हुए हैं। कुछ मैं वैसे भी स्लाइस करके डाल दूँगी, सब्ज़ मिर्च चली जाएगी, साथ में लेमन स्लाइस। और ये हमारे पास है स्पेशल हमारा गरम मसाला, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, और थोड़े से हम इसमें डालेंगे साबुत लौंग। साबुत मसाले आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे निकाल के फेंकना शुरू कर देते हैं तो इसीलिए मैं ज़्यादा पिसा हुआ मसाला ही यूज़ करती हूँ। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से भून लेना है। टमाटर आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही हमने डाल देने हैं मटर भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, जब सबने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं तो ये इस तरह से आपके काम आ जाएंगे। और आप जब भी मटर का यूज़ करें तो पहले उसको पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दें ताकि अच्छे से वो सॉफ़्ट हो जाए। और अच्छे से मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे पानी डालने के बाद इसको हम रख देंगे ढक के, और उतनी देर में हम रायता तैयार करते हैं। दही को अच्छे से बीट कर लेना, इसमें डालना है नमक, साथ में चली जाएगी पुदीने और धनिए की बनाई हुई चटनी, ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी भी मैंने पहले शेयर की हुई है। अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स। चली जाएगी काली मिर्च का पाउडर, और जो आलू हमने बॉईल किए हुए हैं वो चले जाएंगे। और उतनी देर में हम अपने चावल भी डाल देते हैं क्योंकि पानी पकना शुरू हो गया है। साथ साथ तमाम काम जारी रहेंगे। और जब भी आप चावल डालें तो एंड पे आपने देखना है कि चावल के एंड में चावल आप जब भी डालेंगे तो एंड पे आपने चेक कर लेना है कि नमक सही है, तो और ज़रूरत तो नहीं। साथ में प्याज और कटी हुई हमने ये सैलड भी डाल लेनी है, साथ में बंद गोभी डाल लें, खीरा डाल लें, जो भी आपको पसंद है। आलू का रायता बहुत ही मज़ेदार और बचपन की याद आज मैंने कहा ताज़ा करें। बचपन में मटर वाले चावल और आलू का रायता बहुत ही मज़ा आता था, सब बैठ के मिल के खाते थे। और आज मैंने अपने बच्चों को भी बताया है कि मैं आज के आपके लिए यही स्पेशल बनाऊँगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। पानी जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसको 15 मिनट दम पे लगा देंगे। और माशाल्लाह से खिले खिले से चावल आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। और साथ में आलू का रायता है, सैलड है और अचार है। इन तमाम लवाज़मात के साथ आप बच्चों को दें। बहुत ही बच्चे आजकल क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें खाना पसंद करते हैं और बहुत ही मज़े का भी लगता है। अब जी अच्छे से चावल हमने कर लिए हैं, दम से उठा लिए हैं और डिश आउट कर लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आप देखें खिले खिले से चावल बने हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई और अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, और समर के लिहाज से कोई भी रेसिपी अगर देखनी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।